दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लैट प्रोज के पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड के बारे में। उससे पहले दोस्तों इसके राइटर के बारे में हम जान लेते हैं। ए लेटर टू गॉड की कहानी एक ग्रेटेस्ट राइटर जीएल फिंटस के द्वारा लिखी गई है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस कहानी का ओवरव्यू समझ लेते हैं। दोस्तों लोग कहते हैं कि विश्वास बड़े से बड़े पर्वतों को हिला देता है, लेकिन हमें किस चीज में विश्वास रखना चाहिए, इस कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का शानदार तरीके से उत्तर दिया गया है। ये कहानी एक गरीब किसान लेंचो की है जो परमात्मा ईश्वर को पत्र लिखता है जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। उस पत्र में वह ईश्वर से 100 पिसोज की डिमांड करता है। अब देखना यह है कि क्या लेंचो का पत्र परमात्मा ईश्वर तक पहुंचता है, क्या परमात्मा उसे धन भेजता है। आइए जानते हैं। लेंचो अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक नीची पहाड़ी की चोटी पर रहता था। पूरी घाटी पर उसका अकेला ही घर था। उस घाटी की ऊंचाई से कोई भी नदी और पके धान के खेतों और फूलों से लदे हुए पेड़ों को आसानी से देखा जा सकता था। लेंचो की फसल को केवल एक वर्षा या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। सारा दिन लेंचो उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखता रहा। तभी उसकी पत्नी बोली, अब मुझे वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा। उसने जवाब दिया, हाँ, परमात्मा ने चाहा तो। बड़े उम्र के बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के समीप खेल रहे थे। तभी वह सभी को रात के खाने के लिए बुलाती है। बच्चों आ जाओ, रात का खाना तैयार है। खाना खाते समय ही जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी ठीक वैसा ही हुआ। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं और उत्तर पूर्व से घने बादल यानी माउंटेन ऑफ क्लाउड्स इधर ही चले आ रहे थे। तभी लेंचो अपने शरीर पर वर्षा की बूंदे का महसूस करने के लिए वह घर से बाहर जाता है। वह बूंदों को देखकर कहता है, जो बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स है वह 10 सेंट यानी 10 रुपयों के बराबर है, और जो छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स है वह 5 सेंट यानी 5 रुपयों के बराबर है। तभी अचानक तेज हवाएं और हेल स्टॉर्म यानी कि बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। उसके बच्चे वर्षा में भीगते हुए जमी बर्फ के मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। लेंचो ने कहा, यह तो वास्तव में बुरा हो रहा है। तभी लेंचो ने इसे जल्द खत्म होने के लिए प्रे करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ओले गिरना 1 घंटे तक बंद नहीं हुए। 1 घंटे के बाद जब ओलों की वर्षा रुकी तब लेंचो का घर, बगीचा और उसका संपूर्ण खेत ओलों से ढक गया। चारों तरफ सफेद चादर से बिछ गई, मानो जैसे वह नमक से ढका हो। पेड़ों से सभी पत्ते गिर चुके थे। धान की फसल पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फूल पौधों से गिर चुके थे। लेंचो एकदम उदास सा हो गया। उसने कहा, इससे ज्यादा तो टिड्डी दल भी नुकसान नहीं करती जितना ओलों की बारिश ने किया। यानी कि टिड्डी दल यानी कि दोस्तों एक कीड़ा होता है जिसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। वो भी इतना फसल नहीं खाता जितना इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ऐसा लेंचो ने सोचा। वह लेंचो के लिए एक दुखद रात थी। उसने कहा, इस वर्ष हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। लेंचो ने कहा, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। कहते हैं ना, भगवान किसी को भी भूखा नहीं सोने देते। हमें भगवान ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। उसने यही बात सारी रात सोची और अगले दिन रविवार को सुबह ही उसने एक पत्र लिखना स्टार्ट किया। ए लेटर टू गॉड। इस लेटर में लेंचो ने लिखा, हे परमात्मा, यदि आपने हमारी मदद नहीं की तो इस साल हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए हमें जीविकोपार्जन तथा अपनी फसल पुनः तैयार करने के लिए हमें 100 पिसोज की जरूरत है। लेटर लिखने के बाद लेंचो कस्बे में जाकर लेटर पर स्टाम्प लगाता है और वह लेटर मेल बॉक्स में डाल देता है। फिर अगले दिन पोस्टमैन आकर मेल बॉक्स ओपन करता है तो उसे परमात्मा के नाम से लेटर दिखाई देता है। पोस्टमैन यह लेटर देकर आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि ऐसा लेटर पहले कभी नहीं आया था। वह पत्र खोलकर देखता है और पढ़ता है। लेटर पढ़ने के बाद उसे हंसी आ जाती है, लेकिन वह जल्द ही सीरियस हो जाता है। वह अपनी बेंच पर थपथपाते हुए कहता है, क्या अद्भुत विश्वास है इस पत्र लेखक का। काश इतना विश्वास हमें भी होता। वह लेंचो का विश्वास भगवान पर से उठने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह स्वयं उस पत्र का जवाब देने के लिए उत्सुक हुआ। लेकिन जवाब के साथ साथ लेंचो को कुछ रुपयों की भी जरूरत थी। पोस्टमैन के लिए इतने रुपए इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए उसने अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा और अपने दोस्तों की सैलरी में से कुछ हिस्सा लेने के बाद उसके पास 70 रुपए ही तैयार हुए। उसने लिफाफे में पैसे और परमात्मा के साइन डालकर लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। अगले
दिन रविवार को लेंचो अपना पत्र देखने के लिए आया। उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास था। तभी एक पोस्टमैन आता है और लेंचो को वह पत्र हैंड ओवर करता है। लेंचो पत्र पाकर जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसे गॉड पर पूर्ण विश्वास था। उसने लेटर को खोला और रुपए काउंट किए। वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है। वह कहता है भगवान से तो गलती नहीं हो सकती। इसलिए लेंचो दौड़ता हुआ खिड़की के पास गया और कागज और स्याही मांगी और पब्लिक टेबल पर जाकर लेटर लिखना प्रारंभ कर दिया। जब उसने लेटर लिखना समाप्त किया तब वह स्टैम्प लेने के लिए खिड़की के पास गया, जिसे वह चाट कर लिफाफे में हथेली की मदद से लगा देता है। जैसे ही लेंचो लेटर को मेल बॉक्स में डालता है, वैसे ही पोस्टमैन आकर लेटर को खोलकर पढ़ता है। लेटर में लिखा होता है कि हे परमात्मा, मैंने आपसे जो धन मांगा था उसमें से मुझे केवल 70 पिसोस ही मिले हैं। मुझे मेरे बकाया धन भेजें, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा न भेजे, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि बेईमानी का एक झुंड है। और बाद में वह लिखता है लेंचो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा लेंचो यानी कि आपका ए लेटर टू गॉड की हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके दोस्तों क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए जाएंगे। आई होप दोस्तों ये शानदार वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको प्ले लिस्ट चेक कर लेनी है। वहां पे हमने आपको संपूर्ण जानकारी दिया है। हर विषय की पढ़ाई हमारे चैनल पे करवाई जाती है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।